नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कविता देख रहे थे, जो कि इसके पहले भी हमने कुछ पंक्तियाँ देखी थी छात्रों। कहाँ तक पंक्तियाँ देखी थी? देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यहाँ तक कि ये 4 पंक्तियाँ हमने पिछले एक वीडियो में देखा। ये कविता का ये पंक्तियाँ का सरल अर्थ हमने देखा था छात्रों। तो चलिए उसके आगे की जो पंक्तियाँ है वह पंक्तियाँ आज इस वीडियो में हम देखने वाले छात्रों। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर सी ये कविता है, वीरों को प्रणाम। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको छात्रों, ये कविता लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने। बहुत ही सुंदर सी है ये कविता। आपको पढ़नी भी है और गानी भी है। क्या करनी है? पढ़नी भी है और गानी भी है। तो छात्रों, आपको सबसे पहले पेज नंबर निकालना है 40 पर ये कविता आपको दिखाई देगी। ये कविता का आपको मैंने कल आपको बताया था, मुखर वाचन करना है आपको। उसके बाद आपको ये कविता पढ़नी भी है और गानी भी है। चलो, तो मैं ये कविता आपको सबसे पहले पढ़कर बताने वाला हूँ छात्रों। ये कविता देखिए, आपके पेज नंबर 40 निकालिए। 40 पर सबसे पहले देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धूम सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए छात्रों, ये कविता है। ये कविता मैंने आपको पढ़कर बताई। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये पाठ का ये जो कविता है आपको दी गई है, ये कविता का सबसे पहले मैं परिचय करवाऊंगा, क्योंकि ये कविता में रमेश दीक्षित जी ने आपको क्या बताया गया है। तो देखिए, आज जो हमारा जो देश है वह देश आज़ाद देश है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, जो इंडिया है, ये जो देश है हमारा, वह कैसा है? आज़ाद है। और यही देश की आज़ादी कैसी मिली है छात्रों? तो ये देश की आज़ादी करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण यहाँ पर दिए हैं। किसके लिए? सिर्फ आज़ादी मिलने के लिए। सैकड़ों हज़ारों देशभक्तों ने, जवानों ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण जो कि हम उन्हें शहीद कहते हैं, शहीद हुए हैं। किसके लिए? ये आज़ादी के लिए, हमारे ये मिट्टी के लिए। और यही इस कविता में जो शहीद जवान हैं, वीर है, को यहाँ पर प्रणाम किया गया है यह कविता में। छात्रों, ये था कविता का पाठ परिचय। तो चलिए हम ये कविता में आए हुए मुश्किल शब्दार्थ देखेंगे। आपको मैंने कल कहा था छात्रों, ये सारे के सारे शब्दार्थ आपके कापी में आपको लिखना है। मेरे हिसाब से सारे के सारे छात्रों ने लिखे होंगे। चलो फिर से दोहराता हूँ। प्रणाम यानी नमस्कार, धरती यानी ज़मीन, हरदम यानी हर समय, हमेशा, बलिदान यानी किसी उच्च उद्देश्य के लिए प्राण देना या शहीद होना। उसके बाद प्राण अर्पण यानी प्राण अर्पण करना। ये है ये कविता में आए हुए शब्दार्थ छात्रों। तो ये जो कविता है वीरों को प्रणाम, हम कहाँ तक देखे थे? जो पिछली पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये 4 पंक्तियों का मैंने सरल अर्थ आपको बताया था। चलो उसके आगे की पंक्तियाँ आज
कि इस वीडियो में हम देखने वाले। देखिए, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। देखिए छात्रों, आपकी किताब में देख सकते हो आप। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए, यह ऐसी धरती है, यह यानी कौन सी छात्रों? ये मेरे भारत देश की जो धरती है, जो जमीन है, जो माता है, जहाँ पर क्या होता है पता है छात्रों? तो वहाँ पर गंगा जमुना बहती, ये नदियों का नाम है। गंगा हो, जमुना हो, जमुना यानी क्या? तो उसे हम यमुना भी कह सकते हैं छात्रों। देखिए, हमारे ये भारत देश में बहुत सारी नदियाँ बहती है। यहाँ पर कभी ने सिर्फ 2 ही नदियों के नाम दिए हैं, गंगा और हम इसे जमुना यानी यमुना। देखिए, ये मेरी भारत माँ, ये मेरा भारत जो इंडिया है, मेरा हिंदुस्तान है, ये जो देश है मेरा, ये देश में बहुत सारी नदियाँ बहती है। वो भी ऐसी है क्या? तो ऐसी नहीं, तो वो भी पवित्र, जैसी पवित्र नदियाँ हमारे ये भारत देश में बहती है। आपको तो पता है, ये गंगा हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं। उसके बाद यमुना, जो कि हम उसे यहाँ पर जमुना बताया गया है, तो वो जमुना वह भी पवित्र नदी मानी जाती है। कहाँ की? भारत देश की। देखिए, ये हमारे ये जो ज़मीन है, धरती है, ये माता है, ये मेरा इंडिया है। ये इंडिया में ये पवित्र नदियाँ बहती है, जैसे कि अमृत हमारे यहाँ हमारे भारत देश में बहता है। ऐसा कवि ने ये 2 पंक्तियों में बताया। देखिए, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। ये जो धरती माँ है, ये धरती माँ पर पवित्र नदियाँ बहती है, जैसे कि गंगा हो, जमुना हो। आगे की पंक्तियाँ देखिए, देश पर मर मिटने की। देखिए, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। हरदम यानी हर समय। हरदम यानी क्या छात्रों? तो हर समय, जो भी समय हो, जैसे कि अच्छा समय भी हो या बुरा समय, यानी जो कि संकट, तूफान, तो जो भी समय हो वह समय पर क्या? देश पर मर मिटने की। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, भारत देश के जो लोग हैं, वो लोग देश पर मर मिटने की क्या ले? हरदम तैयार रहते हैं, यानी हमेशा। देखिए, देश पर मर मिटने की हरदम धुन से रहती। देखिए, जो कि धुन यानी मरने के लिए तैयार, मर मिटने के लिए तैयार। क्यों? तो ये मेरा भारत देश है। यहाँ के जो भारत देश के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वह हर समय मर मिटने के लिए, ये सिर्फ धरती माँ के लिए, ये ज़मीन के लिए, ये ज़मीन पर जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, उसके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार है। हरदम, हमेशा, हर समय वह तैयार है। किसके लिए? अपनी जान की आहुति लगाने के लिए। क्यों? कि ये मेरी भारत माँ है, ये देश पर किसी दुश्मनों की नज़र ना गिर जाए, इसीलिए वह हर समय हरदम वह तैयार रहते हैं। देखिए, धुन सी रहती यानी तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। किसके लिए? तो मिटने के लिए, देश पर मर मिटने के लिए हरदम वह तैयार रहते हैं। कौन? ये भारत देश के जवान, नवयुवक। आगे पंक्ति देखिए, चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए, चमका हिंद वतन का तारा, जो वीर होते हैं, आपको पता है, जो वीर जब बलिदान से ही ये दुनिया में हमारे भारत देश का एक तारा चमका है। देखिए, जो वीर है, वह वीरों ने अपने बलिदान किसके लिए दिए? ये जो दुनिया है, ये जो भारत देश है, इसके लिए क्या क्या है? अपने बलिदान वहाँ पर त्याग दिए हैं। ऐसा ही यह सुंदर भारत देश का एक तारा, कौन? ये वीर। देखिए, चमका हिंद वतन का तारा, ऐसे ही वीर जिन्होंने बलिदान दिए हैं, ऐसे ही वीरों से यह हमारा भारत देश में एक तारा, वतन का तारा, वतन यानी हमारा देश, ये देश का तारा आज भी चमका है।
देखिए किसके वजह से, तो ये वीरों के वजह से, ये वीरों के बलिदान के वजह से। देखिए वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, वीरों के बलिदान से, ये वीरों ने अपने बलिदान वहाँ पर त्याग दिए हैं। ऐसे ही वीरों ने और ऐसे ही वीर ये हमारे भारत देश में एक तारा बनकर आज भी चमक रहे, हमेशा चमकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देश के लिए अपने जो जान है वह जान वहाँ पर दे दी, शहीद हुए, हम उन्हें शहीद कहते हैं। ऐसे वीरों को देखिए नीचे की पंक्तियाँ क्या कहती है, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए ऐसे वीरों को जो कि हमारे जो देश की जो मिट्टी है, वह मिट्टी के जो कण हैं छोटे छोटे, उनके लिए अपने प्राणों से भी आदि का उसे प्यार करते हैं भारत देश की मिट्टी के लिए। और ऐसे ही वीरों को हम हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा हम बार बार क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे छात्रों। तो देखिए ये आखिरी 2 पंक्तियों का सरल अर्थ ये कविता का। देखिए आज हमने कौन सी कविता देखी छात्रों, तो आज हमने देखी ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। हमारे भारत देश में पवित्र नदियाँ बहती है। कौन सी, गंगा जमुना, और इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं। देखिए देश पर मन मिटने की हरदम धूम सी रहती है, हरदम यानी हर समय। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये यहाँ तक हमने पंक्तियाँ देखी छात्रों। आज इनका कविता का सरलार्थ भी हमने देखा। कल के वीडियो में हम देखेंगे आगे की पंक्तियाँ का सरलार्थ। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये कविता, ये पंक्तियों का जो सरलार्थ है वह सरलार्थ हम अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम देखने वाले छात्रों। तो आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।